तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। उन्होंने राणा सांगा को दलित समाज से जोड़ करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है। नमस्कार। वैसे तो हमारा भारत देश युवाओं से भरा हुआ है, ये युवाओं का देश है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे युवा किस ओर जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं? इस समय एक बड़ा मुद्दा पूरे भारत में तूर पकड़े हुआ है, राणा सांगा का। किसी रामजी लाल जी ने, एक एमपी हैं, सपा के हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। कोई बुराई नहीं है, आप अपने अपने आदर्श के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये लड़ाई सही मायने में, सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में किया जाए तो एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था, जैसे नेल्सन मंडेला जी ने किया, जैसे उन महान क्रांतिकारियों ने किया जिनकी वजह से उनका देश पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बन चुका था। कुछ मामलों में हमारा देश भटका हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है, ये गलत है। कभी आपने ऐसा आंदोलन किया है कोई जिसमें आप बात कर रहे हो कि हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और हज़ारों करोड़ों युवा बेरोज़गार हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो सरकार इसके लिए कुछ नौकरी का बंदोबस्त करे, कुछ उद्योग स्टार्ट करे, कुछ व्यापार स्टार्ट करे, कुछ कंपनियों को लेके आए, कुछ फैक्ट्रियों को लेके आए ताकि युवाओं को रोज़गार मिले, बेरोज़गार ना हो। कभी आपने ये सवाल किया है कि भारत का रुपया एक समय था जब पूरे दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश के रुपये की वैल्यू इतनी घट गई कि छोटे छोटे गल्फ़ कंट्री जैसे देश, जहां हमें उनका एक दिरहम खरीदने के लिए 25-25, 26-26 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्या हो गया ऐसा? अमेरिका, जहाँ पे हमें 89 रुपीज़ पे करने होते हैं $1 के लिए। कभी इस पे सवाल किया, इस पे आंदोलन किया है? ये दरअसल ये असली में आपके देश को खोखला कर रहे हैं। अगर आप इसका सवाल नहीं उठा रहे हो, क्यों नहीं उठा रहे हो, उसके पीछे मैं वजह बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना आप। असली रीज़न कहाँ है, असली खिचड़ी कहाँ पक रही है, ये आपको समझना ज़रूरी है साथियों। एज अ मीडिया हाउस, एज अ न्यूज़ एंकर, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सही चीज़ें बताऊँ, बट आप सुनना नहीं चाहते। आप उन न्यूज़ एंकर्स को सुनते हो, उन मीडिया हाउस को सुनते हो जो सिर्फ इस देश में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, आपको सही डायरेक्शन से भटका रहे हैं। हमें किसी संस्थान से पैसा नहीं मिलता, उन संस्थानों को किसी ना किसी संस्थान से पैसा मिलता है, इसलिए वो असल मुद्दों से भटकाते हैं। इस चीज़ पे भी मुद्दा उठा लो कि देश की पासपोर्ट की वैल्यू ख़त्म होती चली जा रही है। हमारे देश के किसान, अन्नदाता, जिनकी वजह से हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में और दुनिया में अनाज जाता है, उनके बारे में भी बात कर लो कि भैया उनका 1 क्विंटल गेहूँ आप 2500, 2600, 2000, 3000 में ख़रीद रहे हो, जबकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इस पे कोई सवाल नहीं, कोई आंदोलन नहीं। आंदोलन करना है तो इस चीज़ पे करो कि भैया नेताजी से जाके पूछो कि भैया मैं आपके साथ आंदोलन करूंगा, मैं आपके साथ लड़ूंगा, आप जहां कहोगे वहां आंदोलन करूंगा, हज़ारों लोगों की संख्या खड़ा कर दूंगा। लेकिन एक सवाल है कि आप मुझे बताइए, आपका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है? आप अपने बेटे को भी मेरे साथ भेजिए ना, मैं उसको नेता मान लूँगा, उसको मेरे साथ भेजिए लड़ाई लड़ने के लिए, उसको भी पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए। आप सिर्फ लाठियाँ खाने के लिए नहीं हो ना। आंदोलन करना है तो इस चीज़ पे करो कि इस देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है जहां हम आम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन सरकारी स्कूल, जिस देश के लिए आप लड़ रहे हो, जिन नेताओं के लिए आप लड़ रहे हो, जिन नेताओं के जुमलों के लिए आप लड़ रहे हो, ये भी पूछ लो कि भैया इस देश में अभी भी 90% लोग मिडिल क्लास, गरीब लोगों में आते हैं, गरीब लोगों की कैटेगरी में आते हैं, और इन गरीब लोगों की पास पैसे नहीं है अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें। तो हमारे भारत के जो विद्यालय हैं, जो सरकार की तरफ से विद्यालय मिले हुए हैं, इनमें आप कब इंग्लिश पढ़ाना चालू करोगे? इनका मॉडल कब चेंज करोगे? इधर नया एजुकेशन मॉडल कब लेके आओगे जिस स्कूल में पढ़ के हमारे बच्चे भी विदेश में जाके नौकरी करें, या विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं, इसी देश में खड़े होके, इसी देश में बड़े होके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और गूगल जैसी, फेसबुक जैसी, अमेजोन जैसी कंपनियां बना डालें। इस चीज़ पे आंदोलन क्यों नहीं करते कि जिस गरीब के पास पैसे नहीं होते,
इलाज कराने के लिए, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में पैसा देने के लिए वो व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते कराते अपना दम तोड़ देता है, अपना करीबी खो देता है, अपना माँ को खो देता है, अपने बेटे को खो देता है, कोई अपने बाप को खो देता है, कोई अपने पति, कोई पत्नी को खो देता है सही इलाज ना मिल पाने की वजह से। इस चीज़ पर आंदोलन क्यों नहीं करते कि इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ठीक करना चाहिए? इस चीज़ पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करता है कि इस देश में भ्रष्टाचार चरम पे है। देश रिकॉर्ड बना रहा है, भारत रिकॉर्ड बना रहा है भ्रष्टाचार के मामले में, जहाँ हर तरफ हर जगह घूस चलती है। पुलिस को लोग, हर तरह के ऑफिसर्स घूस लेते हुए आए दिन उनकी खबरें आती रहती हैं। ऐसा मॉडल, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि जहाँ घूस लेने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए? टेक्नोलॉजी डिजिटली क्यों नहीं कर देते? आप गल्फ़ में चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, कोई आपसे घूस नहीं ले सकता। सारा ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है। काम अगर आप एलिजिबल हो किसी चीज़ के लिए तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। ये नहीं होगा कि सड़क पे कहीं खड़े हो, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और एक पुलिस वाला आके आपको रोकता है, वो कहता है भैया 500 रुपये दे दो वरना 5000 का चालान काट देंगे। ऐसा नहीं होगा। आपकी गलती होगी तो चालान कटेगा, वो 5000 का ही सही, लेकिन किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा मॉडल बनाने पे काम क्यों नहीं करते? आप इस देश में उद्योग क्यों नहीं लेके आते? इन्वेस्टमेंट क्यों लेके नहीं आते? बिजनेस को बढ़ावा क्यों नहीं देते? आंदोलन करना इस चीज़ पे करो कि जिस देश में 18% GST लगती है, जिस देश में 18% GST लगती है, 30+ टैक्स देना पड़ता है, 50% वो अपनी कमाई का सरकार को दे देता है, और लेकिन उसको मिलता क्या है? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, जहाँ पे वो कभी अपने बच्चों को नहीं भेजता पढ़ाने के लिए, जहाँ वो कभी इलाज नहीं कराता। इस चीज़ पे आंदोलन करो। इस देश की तरक्की तभी होगी मेरे साथियों, युवा मेरे भाई, जब आप जागरूक हो गए। सवाल करो नेताओं से। जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे तो वो बोलेरो से, मोटरसाइकिल से, बुलेट से आए थे, लेकिन जब वो दूसरी बार वोट मांगने आए तो फॉर्चूनर से आए थे। कहाँ से आ गई इतनी जल्दी फॉर्चूनर? सवाल इस चीज़ पे करो। लड़ाई लड़ना है तो इसलिए लड़ो कि जिस नेता की 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी है, 70-80 हज़ार सैलरी है, और वो अचानक फॉर्चूनर, मर्सिडीज, BMW का मालिक कैसे बन गया? इतने बड़े बंगले का मालिक कैसे बन जाता है? इस चीज़ पे सवाल करो। सवाल करना है तो इस चीज़ पे करो कि इस देश के ऊपर बैठे महारथी, जिनके पास महारत हासिल है, जो नेता जिनको आप लोग कहते हो, वो उस देश की जनता को लड़ाते हैं और आपस में बैठ के शाम के डिनर और लंच करते हैं। हम और आप लाठियाँ खाते हैं, हम और आप सड़कों पर जाके आंदोलन करते हैं, नेताजी नेताजी जिंदाबाद के नारे लगा के लड़ते हैं, और शाम के बैठते हैं और ठिठोली मजाक करते हैं कि देखो हमने इतने लोग भेजे थे लड़ने के लिए, आपने इतने भेजे, मज़ा आ गया इस बार तो। इस चीज़ पे सवाल क्यों नहीं करते? इस चीज़ के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? इस चीज़ पे आंदोलन करो कि जिस MLA को आपने MLA बनाया, जिस MP को आपने MP बनाया, जिसको महापौर बनाया, उससे पूरे साल का हिसाब क्यों नहीं लेते आप? पूछोगी आपने 5 साल मैंने आपको दिए, आपने हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए क्या किया? जिस दिन आप सही डायरेक्शन में आंदोलन करोगे ना, आप देखना इस देश की छवि बदल जाएगी साथियों। और रही बात हमारे देश के महान योद्धाओं की, रही बात हमारे देश के महापुरुषों की, वो हमारे लिए हमेशा ग्रेट थे, हमेशा ग्रेट हैं, हमेशा ग्रेट रहेंगे। किसी व्यक्ति की टिप्पणी से ना तो उनका ग्रेटनेस कम होगी और ना ही उनका अपमान होगा, क्योंकि जो ग्रेट हैं वो ग्रेट हैं, उन्हें किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी में, देश की इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप सही तरीके से देखें, गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोप, अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा 100 साल आगे का सोच रहे हैं और हमसे 100 साल आगे भी हैं। लेकिन हम आज इंडिया 500 साल पीछे का सोच रहे हैं, 50 साल, 100 साल हम पीछे भी हैं। आप महाराणा प्रताप का आदर सम्मान करते हो, हम भी करते हैं। आप जिन लोगों को मानते हो, हम भी मानते हैं। लेकिन दोस्त, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जिन नेताओं के लिए आप लड़ रहे हो ना, उनके बेटे किसी विदेश की कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे हैं। उनके बेटे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और हर दिन विदेश का दौरा लगा रहता है। उन्हीं के बेटे कोई BCCI का चेयरमैन है तो कोई किसी और बड़े संवैधानिक पद पे है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ लाठी डंडों के अलावा, आंदोलन के अलावा, पार्टियों के झंडों के अलावा। इस देश
के भविष्य हो आप, युवा हो आप। और अगर युवा हो तो इस देश का भविष्य हो आप, और इस भविष्य को सही डायरेक्शन में लेके आओ, जाग जाओ आप। मैं फिर से कह रहा हूँ, छत्रपति संभाजी महाराज जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, महाराणा राणा सांगा जिंदाबाद, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। ये धर्म, ये देश वसुदेव कुटुंबकम से चलेगा, ना किसी हिंदू और मुस्लिम के नारों से। सबका है ये देश। जब आंदोलन की लड़ाई लड़ी, जब देश ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, तो इस देश में हिंदुओं का भी उतना ही रोल था जितना मुस्लिमों का, और इस देश में मुस्लिमों का भी उतना रोल था जितना हिंदुओं का। सिखों का भी उतना ही रोल था, क्रिश्चियंस का भी उतना ही रोल था, सरदारों का भी उतना ही रोल था, सबका बराबर रोल था। बंटवारा हुआ, चीज़ें हुई, वो अलग एक पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन आपको इस देश की तरक्की की अगर चिंता है तो आंदोलन को सही मोड़ पे लेके आइए। ये मेरा व्यक्तिगत कहना आप लोगों से था, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।